अरविंद केजरीवाल तो इस चीज़ को जो एक्सोडस हुआ है उनकी पार्टी में जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी कहेंगे, लेकिन ये बात तो सच है कि राघव चड्ढा का तो जन्म ही आम आदमी पार्टी की वजह से हुआ। मतलब बायोलॉजिकल बर्थ मैं नहीं कह रही हूँ, बट नाम कब जाना लोगों ने उनका, जब वो आम आदमी पार्टी से जुड़े और दिल्ली में सक्रिय हुए और फिर यहाँ दिल्ली चुनाव में भी सक्रिय रहे और विधानसभा लड़े और गए। तो राघव चड्ढा के बारे में अगर अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसा कह रहे हैं तो उसमें कोई ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं है, वो सच है बात। लेकिन हमें ये सवाल ज़्यादा ज़रूरी है सोचना कि जो हो रहा है आम आदमी पार्टी में वो क्यों हो रहा है। 7 लोगों का, 7 MPs का, 3 ने तो कल कैमरे पे कर लिया ज्वाइन, बीजेपी का पट्टा पहन लिया, 4 ने अपनी सहमति दी है जैसा कि राघव चड्ढा ने कहा। तो ये जो हश्र हो रहा है पार्टी का, ये क्यों हो रहा है? और मुझे लगता है कि ये कोई, एटलीस्ट मैं इस चीज़ को देख के बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह के लोगों को अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा में भेजा था, वो ना तो जमीन से जुड़े लोग थे, ना लोगों के साथ उनका कोई कनेक्ट था। वो शेयर अपनी या तो क्लोजनेस अरविंद केजरीवाल की वजह से और या तो शेयर मनी पावर की वजह से राज्यसभा में पहुंचे थे। तो ऐसे लोग तो मौके की तलाश में हमेशा रहेंगे, और खास करके एक ऐसी पार्टी जो कि अभी अपने ढलान पे दिख रही है। दिल्ली से तो उनका पत्ता साफ हो ही चुका है, अब अगले 4 साल उनका क्या होता है वो पता नहीं किसी को। पंजाब में भी जो सरकार जो चल रही है वो सरकार बुरी, लोगों की वहाँ हालत बुरी है। अब वो अपने बारे में क्या कहते हैं, इश्तिहारों में वो कुछ भी कहते रहे, लेकिन लोग त्रस्त हैं आम आदमी पार्टी की सरकार से पंजाब में, क्योंकि भ्रष्टाचार और मिस गवर्नेंस, जो पार्टी गवर्नेंस के नाम पे अपने आप को लेकर के आई कि शुद्ध मतलब अच्छी सफल सरकार चलाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाएंगे, वो आज बिल्कुल नाक तक भ्रष्टाचार में पंजाब में डूबी हुई है। ये पंजाब के लोग कह रहे हैं। तो ऐसी पार्टी जिसका कि कोई बहुत बड़ा लंबा भविष्य नहीं दिख रहा है, जो भी राजनीति में है वो सोचेगा कि क्यों इस पार्टी के साथ अपना एसोसिएशन कंटिन्यू करना। सबसे बड़ा आम आदमी पार्टी का जो यात्रा है वो देखें तो अवधेश जी ने जैसा कहा कि ये तो शुरू से इनके साथ यही पैटर्न रहा है। अरविंद केजरीवाल बेशक वो राजनेता, अपने आप को एस्टैब्लिश उन्होंने कर लिया, दिल्ली में सरकार बना ली, फिर पंजाब में भी सरकार बना ली, लेकिन एज अ नेता वो अपने लीडरशिप क्वालिटी एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। लीडर वो होता है जो लोगों को साथ लेके चलना जानता है। इन्होंने शुरू में ही पहली बड़ी सफलता के बाद जो इनका कन्वेंशन दिल्ली में हुआ था, अवधेश जी ने जिसका जिक्र किया, उसमें प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को जिस तरह से फिजिकली मैन हैंडल किया, जो कि इतने सीनियर 2 लोग जो कि फाउंडर मेंबर रह चुके हैं, उनको जिस तरह से बेइज्जत करके वहाँ से भगाया, लिटरली भगाया गया था, वो किसी को भी पसंद नहीं आया। और उसके बाद से तो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण बिल्कुल बाहर हो ही गए आम आदमी पार्टी से। उसके बाद हमने देखा कई दूसरे लोगों ने भी, कुमार विश्वास ने छोड़ा, हालांकि वो फाउंडर मेंबर नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी, किसी भी कारण से तो छोड़ी ही होगी ना, जो इतने फैनफेयर के साथ गए थे। फिर आतिशी ने नहीं, अलका लांबा ने छोड़ी, वो शाजिया इल्मी ने छोड़ी, प्रोफेसर आनंद थे उन्होंने भी छोड़ी। अब लिस्ट बहुत लंबी है। तो आम आदमी पार्टी से लोगों का निकलना और अरविंद केजरीवाल के ऊपर फिर ये आरोप लगाना, ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो जब से ये पार्टी बनी है वो हम देख रहे हैं। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स राजनीति का सबसे बड़ा छलावा है। वो जो बड़ी बड़ी बातें करके आए थे कि शुद्ध राजनीति देंगे और धर्म पे जो राजनीति चल रही है उससे वो निजात दिलाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चला के दिखाएंगे, वो सब एक छलावा साबित हुआ। लोगों ने पहले इनके झांसे में आके इनको सराखों पे जरूर बिठा लिया, लेकिन धीरे धीरे करके इनकी पोल पट्टी खुलती चली गई। सिर्फ ये लोगों को लालच दे करके 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे करके इन्होंने लोगों को पंजाब में भी ठगा, दिल्ली में भी ठगा। और अब जब सब पार्टी उसी पैटर्न पे आ गई हैं तो लोग कह रहे हैं कि अभी तो सारी पार्टियां वही दे रही हैं, तो हम इनको क्यों चुने? क्योंकि इनकी कोई विचारधारा नहीं है। जो पार्टी पॉलिटिक्स में है और जिसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, वो पार्टी कितने लंबे समय तक टिक सकती है ये अपने आप में डाउटफुल है। मतलब बहुत लंबा भविष्य नहीं दिख रहा, लंबा भविष्य नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत कुछ सरप्राइजिंग हो रहा है। अब आगे देखना होगा पार्टी का क्या भविष्य रहता है। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है अब इस पार्टी से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।